जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस जी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और ऐसे में गाइस आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो गाइस हम आपके लिए जितनी ज़्यादा क्लासेस ला पा रहे हैं, हर संभव हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और गाइस ये आपकी क्लासेस जो हो रही है, ये गाइस आपकी जो सीरीज चल रही है, ये अंकित भाटी सर के नए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, ठीक है। और गाइस ये देखो, मैंने भले ही थंबनेल में गाइस मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लिखता हूँ, अंदर में दूसरा करवाता हूँ, क्योंकि गाइस कारण इसका है कि आप नकल ना कर पाओ, ठीक है, आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो पाए, इसीलिए गाइस मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी प्यारे भाई बहन को गाइस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी प्यारे भाई बहन के सपने को पूरा करें, जल्दी से जल्दी आप उस मुकाम तक पहुंच जाएं जहां भी आपका सपना है गाइस, जो भी आप चाहते हैं आप गाइस वो जरूर पा जाएं, वो सभी आपकी गाइस मनोकामना पूरी हो जाए। माता रानी की कृपा आप सभी के प्यारे परिवार पर बनी रहे। आइए मेरे प्यारे भाई, आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले शुरुआत में ही क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी पहली बार आए हैं मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के प्रैक्टिस सेट आपको समय से मिला करे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी का स्थल जो गाइस कालीबंगा है, ये किस प्रदेश में है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, गाइस कालीबंगा का जो अर्थ है ये है गाइस काली रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काली रंग की चूड़ियाँ। गाइस यहाँ से काली रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दूसरी बात गाइस, ये है कहाँ पर, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये है राजस्थान में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है गाइस, जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सोचने समझने के बाद आंसर देंगे। गाइस आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे सभी प्यारे भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले जो आर्य थे वो संस्कृत बोलने वाले थे, बहुत बढ़िया, गजब। वहीं घुड़सवारी भी किया करते थे, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत ही सही है। वहीं कई झुंडों में भारत में पहुंचे, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। वो मुख्यतः नगर में निवास करते थे, गलत मेरे प्यारे भाई। जो आर्य थे गाइस, जो आर्य थे ये नगर नहीं, बल्कि इनकी जो गाइस सभ्यता थी ये थी ग्रामीणी सभ्यता। कैसी थी मेरे प्यारे भैया? ग्रामीणी थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी है? देव नाम प्रियदर्शी भी था, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, देखो गाइस इंपॉर्टेंट तो आपका हर एक प्रैक्टिस सेट है, पूरा 15 का 15 होगा, 15 भी आपका गाइस पूरा है प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी जो है ये किसका था? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अशोक का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं अशोक, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि अशोक जो हैं ये किस वंश से संबंधित हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिए कि गाइस ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अजंता कलाकृतियाँ जो हैं ये किस काल से संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ जो हैं ये किस काल से संबंधित हैं? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता कलाकृतियाँ जो हैं ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी गुप्त काल बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इसका आंसर आप सभी मित्र जल्दी जल्दी बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, 2 बार राज्याभिषेक जो है यह किसका हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा औरंगजेब का। जो भी हमारे प्यारे भैया यहाँ पर ऑप्शन डी औरंगजेब बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी। मेरे प्यारे भाई, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, यह जो शीर्षक है गाइस, इस नामक पुस्तिका जो है यह किसने लिखा है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये जो गाइस जो शीर्षक के नामक पुस्तिका है, ये किसने लिखा है। राइट हो जाएगा आपका भगत सिंह के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, भारत के अंतिम वायसराय की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के संगठन में सक्रिय सहयोग दिया था। मेरे प्यारे भाई, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन आर्मी नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर रास बिहारी बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी रास बिहारी बोस बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस देखो क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित जो सर्वदलीय सम्मेलन है गाइज, इसमें स्वीकार किया गया। और जो गाइज सर्वदलीय सम्मेलन है, इसके जो अध्यक्षता है ये किसने की थी, याद रखिएगा डॉक्टर अंसारी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, डॉक्टर अंसारी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट आंसर देंगे। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। देखो गाइस, ये जीजान शिद्दत मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं सभी मित्र एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो देखो गाइस, गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है गाइस, ये कहाँ से होकर गुजरती है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 180 डिग्री से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला गाइस कि इंदिरा पॉइंट जो है ये किसका दक्षिणी नोक है। इंदिरा पॉइंट जो है ये किसका दक्षिणी नोक है, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, या धनुषकोडी का, या मालदीव का, या फिर लक्षद्वीप का। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इंदिरा पॉइंट जो है ये किसका दक्षिणी नोक है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला गाइस कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जो है ये स्थित है। किस नदी के तट पर गोरखपुर जो है या स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी हमारे प्यारे भैया प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, राप्ती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर जो है ये स्थित है, ठीक है। और हमारी प्यारी गाइस जो रामनगरी अयोध्या है वो है मेरे प्यारे भाई सरयू नदी के किनारे, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला गाइस कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, यह प्रश्न आपसे
आपसे पूछा जा रहा है, प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। इसके पहले के सारे जितने भी प्रैक्टिस मैंने करवाए हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर के आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से क्रम के अनुसार सारी प्रैक्टिस क्लास को देख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं जितनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर पा रहा हूँ पूरी कोशिश में कर पा रहा हूँ। ठीक है, बताओ किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत ही गजब का आ रहा है, बहुत ही अच्छा आप सभी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे भैया। अगर आप इसी तरीके से मेहनत जीजान शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो गाइस ये मेरा उम्मीद नहीं, मेरे गाइस बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही जल्द सिलेक्शन की ओर पहुंच जाएंगे। बहुत ही जल्द आपके गाइस मुट्ठी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक सीट पर आप कब्जा जरूर कर लेंगे। बस आपके अंदर गाइस ये जज्बा और हौसला होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट राइट आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला गाइस कि आधुनिक आर्य शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन क्या करें, आर्य शास्त्र पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी फटाक से देंगे। गाइस देखो जैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तुरंत गाइस आप कमेंट में भर दिया करो, तुरंत कमेंट में भरने की कोशिश क्या करो। ठीक है, आधुनिक आर्य शास्त्र का जनक जो है या किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एडम स्मिथ को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे भैया? एडम स्मिथ को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो गाइज यहाँ पर आप पहला ऑप्शन कृषि की प्रधानता, ये गाइज भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। बहुत बढ़िया, गजब आंसर। फिर देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बृहत बेरोजगारी, ये भी गाइज भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, ये भी गाइज है। जबकि उद्योग की प्रधानता जो है गाइज ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे भैया? उद्योग की प्रधानता, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दिल्ली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, दिल्ली, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, किस पंचवर्षीय योजना के तहत, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला गाइज की संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य डैश के माध्यम से, सहयोग से। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गाइज कि मैंने लगभग 2-3 प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, अब गाइज 2-3 नहीं गाइज कितना हो गया, उधर आपका उधर हुआ था मेरे प्यारे भाई उस पब्लिकेशन का, और इधर आपका हो गया है 5-6। तो गाइस मतलब लगभग हमने गाइस आपका 10-15 प्रैक्टिस सेट करवाया, और 10-15 प्रैक्टिस सेट में मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो मैंने गाइस 8 प्रैक्टिस सेट में कम से कम 7-8 प्रैक्टिस सेट में गाइस मैंने यह क्वेश्चन आपका देखा है। याद रखिएगा ये प्रश्न आपका जो है ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाला है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेन डाउन कर लें, अपने नोट्स में लिख लें, या गाइस आप जहाँ भी इसको लिखना चाहें लिख लें, या गाइस आप इसे रट्टा मार लें, या गाइस अपने दिमाग में बैठा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए।
ये बात आप याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य और गाइज निजी क्षेत्र के सहयोग से है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भैया प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, इस संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है मेरे प्यारे भाई, ये विशेषता जो है ये भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी गई है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भैया प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव जो है या निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। गाइस देखो सर ने तो बहुत अच्छी गाइस इसमें एक बात हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी की है। गाइस देखो जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर अशुद्ध है गाइस, मतलब जहाँ छोटी छोटी गलतियां होने को देखते हैं गाइस, वहां पर इन्होंने बोल्ड कर दिया है ताकि आप तुरंत देख सको और आसानी से आंसर दे सको, जल्दबाजी में गलत ना करो, है ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है पूछा जा रहा है। अब इसका आंसर आप बताएंगे, इसके लिए 2-3 सेकंड का समय भी ले लो, ठीक है, बताओ। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पंचायतें जो गाइज ये भाग 9 में है, बहुत बढ़िया गजब। नगर पालिकाएँ जो हैं ये भाग 9 के का में है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। गाइज सहकारी समितियाँ जो है गाइज ये भाग 9 के खा में है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। अधिकरण जो है गाइज ये भाग नंबर 14 के का में है, ठीक है। तो यक्स आई बी का होना चाहिए था, यहाँ पर केवल और केवल यक्स है यानी 10वां दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अधिकरण का संबंध जो है मेरे प्यारे भैया बहन वो हो जाएगा गाइज आपका 10 और फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 4। तो मतलब गाइज यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और 4 14, यानी कि 14 के का नंबर भाग में इसका उल्लेख किया गया है अधिकरण का। तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। इसका आंसर आप बताएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। गाइस क्वेश्चन मैंने बहुत दिन पहले भी आप सभी को पढ़ा रखा है। अब आप गाइस इसका आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 19 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि भू अभिलेखन यानी भू का रिकॉर्ड के रख रखाव जो है ये कौन गाइस करते हैं या इसके जो जिम्मेदार हैं ये कौन होते हैं। पटवारी, तहसीलदार या फिर गाइस नंबरदार लिखा है, नवाबदार होना चाहिए, ठीक है, या फिर गाइस इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप बताएंगे भैया नंबरदार नहीं होता है, ठीक है, नवाबदार होता है। नवाब गाइस जो होता है ना, नायब तहसीलदार वही होता है, यहाँ पर दिया गया, ठीक है। हालांकि गाइस ये होगा नहीं, बस अब इतना है जान लो। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है मेरे प्यारे भैया, वो होते हैं पटवारी, यानी कौन होते हैं, वो होते हैं लेखपाल बाबू। कौन होते हैं मेरे प्यारे भैया, लेखपाल बाबू, है ना। आप तुरंत गाइस जो लगभग दूसरे तीसरे दिन न्यूज में ये देखते होंगे गाइस के लेखपाल रंगे हाथों घोष पकड़े गए, है ना। तो मतलब गाइस कहा जाए तो लेखपाल गाइस यही होता है, ठीक है। चलो बात हटाओ, इसकी क्या करें। तो गाइस यहाँ पर पटवारी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। गाइस ये सारा क्वेश्चन मैंने आपकी साइंस की महामैराथन क्लास में कवर कर दिया है। पूरा क्वेश्चन मैंने साइंस की मैराथन क्लास में कवर कर दिया है। अगर आप गाइस उस क्लास को देखे होंगे तो बिल्कुल आसानी से आंसर बता सकते हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आपसे निवेदन है, नहीं किए हैं नहीं देखें गाइस उस क्लास को तो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गाइस मात्र 3-3.5 घंटे की क्लास है। आप गाइस स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, 1.5 घंटे में खत्म कर दीजिएगा। दोगुनी स्पीड करके देखो, क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, दोगुनी स्पीड करके देख लो, बहुत जल्दी देख लो ताकि गाइस आप एग्जाम में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाओ, ठीक है।
गाइज मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल सीरियल से ही देखो, दोगुनी स्पीड कर पाओ, दोगुनी से और भी ज़्यादा हो पा रही है ना गाइज, 3 गुनी 4 गुनी भी हो पा रही हो तो वो भी कर लो, मुझे नहीं प्रॉब्लम है। बट गाइज आप जितने जल्दी खत्म कर पाओ उतनी जल्दी क्लास को खत्म करके उस क्लास को जरूर देख लेना। बहुत ही बेहतर क्लास आपकी वो रहने वाली है साइंस की, ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर गाइज आप कहिएगा तो मैं एक कमेंट में उसको दे दूंगा, या गाइज आप देख लीजिएगा नीचे वीडियो है, 800 MCQs की क्लास है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर किसके कारण गाइज लोहे की कोई सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव के कारण। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? गाइज आप जन्मों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, गाइज जब आप बच्चे थे तभी से पढ़ रहे होंगे, इसका आंसर बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना मेरे प्यारे भैया 25 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण जो है ये क्या होता है? कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि हमें थकान का अनुभव जो है ये किसके कारण होता है, या किसके इकट्ठा होने से होता है, या गाइस किस अम्ल के संचय होने से होता है। कुछ भी किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे जिस तरीके से घुमाकर पूछा जाएगा, हर तरीके से निपटने के लिए तैयार रहिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के संचय से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला गाइस कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। गाइज जो सोडियम बेंजोएट का अगर आप उपयोग कर लेंगे तो फलों के जो गाइज रस हैं, जैसे गाइज आपका हो गया संतरे का रस हो गया, अनार का रस हो गया, कुछ भी, ठीक है, चाहे मैंगो जूस हो गया, कुछ भी हो गया मेरे प्यारे भाई, अगर आप उसमें रख देते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं तो आपका जो गाइज रस है ये खराब नहीं होगा, ये बात आप समझ लो। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगला गाइज जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, या कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है? कुछ भी किसी भी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भैया, इसका आंसर आप बता भी दो जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया जो है मेरे प्यारे भैया, ये गाइस जो कोशिका का शक्ति हाउस, कोशिका का पावर हाउस, कुछ भी इसे कहा जाए, राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो गाइस, ये तो गाइस आपका ये मैथ से आ गया, ठीक है, ये गाइस मैं आपको दिखा दूंगा पूरा, गाइस मैं पढ़वा दूंगा, ठीक है, पूरा चिंता ना करें गाइस। जब 15 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, 15 प्रैक्टिस सेट अंकित भाटी सर का, उसके बाद गाइस जितना आपका मैथ का है वो पूरा मैथ में इकट्ठा करके करवा दूंगा। उसके बाद जितना आपका रीजनिंग का है मैं सारा रीजनिंग इकट्ठा करके क्लास में करवा दूंगा, चाहे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे की क्लास बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इकट्ठा पूरा करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करो। आपको फुल PDF मिल जाएगी, पहले आप इसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका गाइस कुछ भी क्वेश्चन, कोई चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या गाइस आपका पाई चार्ट हो, ग्राफ तालिका, कुछ भी हो मेरे प्यारे भाई, जो भी प्रश्न आपका हल नहीं होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे पास भेज दो, चाहे टेलीग्राम पर भेज दो, गाइज आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जानते ही हैं, व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए, कहीं भी आप गाइज भेज दीजिए, मैं उसको हल करके कॉपी में आपको समझा दूंगा अच्छे ढंग से, ठीक है। हमारा गाइज ये कर्तव्य है आपको अच्छे ढंग से समझाना, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस क्वेश्चन को क्रॉप कीजिएगा। उसके बाद आप गाइज चाहे जहाँ जो भी सोशल मीडिया गाइज आप उपयोग करते हो, चाहे फेसबुक पेज भी हमारा है, वहाँ पर कमेंट में पिन कर दीजिए, या गाइज आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं, या गाइज आप हमारे टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप तो गाइज बनाइए, व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कहीं भी गाइज इस कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर इसका ये मैथ वाला नहीं समझ में आ रहा है, मैं गाइज करके बता दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप चिंता ना करो मेरे प्यारे भाई, आप पूरी चिंता मैथ की हमारे ऊपर छोड़ दो। 15 पूरा कंप्लीट हो जाने दो, ये पूरा 15 गाइज आपका पहले 50 नंबर कंप्लीट हो जाए GK वाला, उसके बाद गाइज आप मैथ की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं पूरा 15 का 15 प्रैक्टिस सेट का एक में करवा दूंगा, ठीक है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा यहाँ पर अनुधन एषण, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला गाइस कि तामसिक का विलोम शब्द क्या है? तामसिक का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए।
तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तामसिक का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सात्विक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे भैया, तामसिक का विलोम होता है सात्विक। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोचने समझने के बाद आंसर देंगे। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, डर का पर्यायवाची, यहाँ पर गाइस जो डर का पर्यायवाची है ये कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। देखो भीति, त्रास, भय, ये जो है गाइस ये डर के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि मेरे प्यारे भाई शीत जो है ये डर का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस देखो कि कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपसे पूछा जा रहा है गाइज, इसका आंसर आप बताएंगे। पुल्लिंग इसमें कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भैया, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही गाइज आपके लिए मैं जी जान शिद्दत लगा रहा हूँ। तो गाइज जिम्मेदारी तो आपकी है ही, इतना इतना तो आपका फ़र्ज बनता है। ये गाइज आपको भी सोचना चाहिए था कि क्लास को लाइक कर दो। अब गाइज मेरा तो कहने का गाइज केवल कर्तव्य है, मैं केवल कह सकता हूँ, आपसे निवेदन कर सकता हूँ। और गाइज ये पूरा निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप हमारे इस मेहनत को किस तरीके से देखते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करो, मित्र तक चाहो तो शेयर कर दो, है ना मेरे प्यारे भाई। शेयर करोगे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, मित्र को भी आपकी बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो शेयर भी कर दिया करो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे गाइज आपको लाभ ही लाभ मिले। कोई भी क्लास अपलोड हो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस सेट, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मेरे प्यारे भाई, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसी किसका काव्य है? सही आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 51 है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर रानी ओसुलिवन ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एलन मस्क को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान की सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र, यानी गाइस कृत्रिम चंद्रमा बनवाया है मेरे प्यारे भाई, बनाया है ना, मानव के द्वारा बनाया गया चंद्रमा। गाइस आपने देखा होगा, गाइस चर्चा में था। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा चीन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो गाइस, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लोसर महोत्सव जो है ये किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लद्दाख से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा है? जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 83वें स्थान पर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई स्मृति मंधाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यूएई। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आप बताएंगे। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं जो गाइस विरासत के रूप में शामिल किए गए हैं, वह क्या शामिल किया गया है?
इस समय गाइस वही आपका चल भी रहा है ना, दुर्गा पूजा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन सी दुर्गा पूजा बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर आप सभी का आ रहा है गाइस, जैसा ही परफॉर्मेंस होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा 30%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी गाइस जीएसटी ने किस राज्य में, सॉरी जीएसआई है ना, जीएसटी कहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जीएसआई यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क, यानी गाइस जियोग्राफी है ना, जियो पार्क गाइस स्थापित करने की मंजूरी दी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला गाइस कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा त्रिपुरा। मेरे प्यारे भाई त्रिपुरा यानी तीनों ओर से एक पूरा से घिरा हुआ है, यानी गाइस बांग्लादेश से घिरा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है, ये बात आपसे कहा जा रहा है। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉलर जो है ये किस देश का नहीं है, बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, हांगकांग का डॉलर है, फिजी का डॉलर है, न्यूजीलैंड का भी डॉलर ही है, लेकिन ग्रीनलैंड का डॉलर नहीं है। ग्रीनलैंड की मुद्रा कौन सी गाइस? वो है क्रोन। क्या है? क्रोन है। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 25 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो गाइस। क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यटन संगठन जो है ये कहाँ पर है? मैड्रिड में। बहुत बढ़िया, सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। यूनेस्को जो है गाइस ये है पेरिस में। बहुत बढ़िया, इसका हेडक्वार्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जेनेवा में है। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन जो ये जेनेवा में, गलत गाइज। इसका जो गाइज है ये कहाँ पर है गाइज? ये लंदन में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गलत है। गाइज बिड़ला तारामंडल जो है ये किस शहर में स्थित है? बिड़ला तारामंडल जो है ये किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बिड़ला तारामंडल जो है किस शहर में है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोलकाता में। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला गाइस की मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर गाइज देखो, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये गाइज तीनों की तीनों जो है गाइज मुगल चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइज की वेदांतम सत्यनारायण किस कीर्ति के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण जो है ये किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 67 राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका गाइज कुचिपुड़ी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, कुचिपुड़ी जो है ये है कहाँ पर प्रसिद्ध? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, करेक्ट क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश में। और गाइज यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। जो भी हमारे प्यारे भैया ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार पद्म पुरस्कार जो है ये कब प्रदान किए गए थे? पहली बार पद्म पुरस्कार जो है ये कब प्रदान किए गए थे? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका गाइज 1954 में। कब दिए गए थे? 1954 में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओलंपिक खेलों में हॉकी में
भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ओलंपिक खेलों के हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1928 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला गाइस कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? गाइस किस देश को विश्व में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, अब हो जाएगा यहाँ पर भूटान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर आज के इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। गाइज आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। और गाइज अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाना। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किया, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसकी PDF फुल PDF आपको गाइज कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी मेरे प्यारे भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक कम्युनिटी में डाल दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी गाइस मैं डाल दूंगा। और अगर गाइस देखो लिंक जो ये काम नहीं करती है तो मेरे प्यारे भाई आप टेलीग्राम पर सर्च कर लिया करो एग्जाम गुरु जी बाई अरविंद सर, एग्जाम गुरु जी बाई अरविंद सर। गाइस जो चैनल का नाम है सीधा आपको वही सर्च कर लेना है, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फुल PDF मिल जाएगा। गाइस आपको जो प्रैक्टिस सेट दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं अच्छे अच्छे गाइस, वो सारे आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलते हैं। जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को देख लीजिएगा, ठीक है। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाना। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किया, मैं लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पे पहली बार विजिट किया, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं दूसरे नई लाजवाब प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिएगा मेरे प्यारे भाई। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। और गाइज आप बहुत ही जल्द अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। गाइज ऊपर वाले से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी प्यारे भाई बहन को जल्दी से जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचाएं और आप अपनी गाइस माता पिता का नाम रोशन कर सके, सपने को पूरा कर सकें। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।